अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 13। ठीक है, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले हम अपना के मैप्स को ना थोड़ा दोहरा लेते हैं। जो हमने के मैप्स पढ़े थे ना, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी, कंपैरेटर सर्किट के, उनको ना हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें ना ये बिल्कुल दिमाग में सही तरह ना बैठ जाएँ। तो हम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप बनेगा ये वाला। ठीक है, बाकी ग्रुप हम बाद में बनाते हैं। ठीक है, पहले हम इसका लिख लेते हैं। ठीक है, ये ग्रुप ए है। ग्रुप ए की है बाइनरी 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 एंड 1 0 0 1। इनमें सेम क्या है? ठीक है, ये ए बी सी और डी हैं ये सारे। ठीक है, सेम इनमें है ए। ठीक है, बी सेम नहीं है, सी सेम है, सी लेकिन सी बार है क्योंकि ये ज़ीरो है। आगे डी भी सेम नहीं है। ठीक है, ये ग्रुप हमारे पास ए आ गया। नेक्स्ट ग्रुप हम करते हैं ये वाला ग्रुप। ठीक है, ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या क्या है? 0 1 0 0 और 1 1 0 0। इनमें सेम क्या है? इनमें सेम है बी, सी बार और डी बार। ठीक है, ये हाँ आया है सेम। और ग्रुप जो सी बनेगा वो ये ऐसे एक 1 जाएगा और ये ऐसे जाके इधर से मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप सी बन जाएगा। इसकी बाइनरी क्या है? ये इसकी बाइनरी है, इधर लिख लेते हैं, ग्रुप सी। इसकी बाइनरी है 1 1 0 0 और 1 1 1 0। ठीक है, इनमें सेम आ रहा है ए बी और डी बार। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल जो आई है सिंप्लीफाइड वो क्या आई है? ए सी बार प्लस बी सी बार डी बार प्लस ए बी और डी बार। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल सिंप्लीफाइड क्या आई है? हमारे पास ए ग्रेटर देन बी के लिए के मैप की सिंप्लीफाइड इक्वेशन आई है हमारे पास। ठीक है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कह लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, नेक्स्ट ए लेस देन बी के लिए इसकी भी हम पहले ग्रुपिंग करते हैं। ए ग्रुप ये बनेगा। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 एंड 0 1 1 0। ठीक है, अब इनमें देखना सेम क्या है। इनमें सेम है ए बार सेम है, उसके बाद सी सेम है। ठीक है, ये सेम है। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं। ठीक है, ये ग्रुप ए था, नेक्स्ट ग्रुप ये बना। ठीक है, अभी इसका लिखते हैं हम 0 0 0 1 एंड 0 0 1 1। इनमें सेम क्या है? ए बार बी बार और डी। इनमें सेम क्या आया है? ए बार बी बार डी। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 अब करते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 ये एक ऐसे जाएगा और ये ऊपर से जाके इससे मिल जाएगा। ठीक है, और ग्रुप का एक रूल था ना कि हमें बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए, ये वो है। ठीक है, इसकी बाइनरी है 1 0 1 1 और 1 0 1 1 और 0 0 1 1। ठीक है, उनका रो कोड और कॉलम कोड हम जो है होता है ना, वो बाइनरी होती है। उसके बाद में हम उसको सेम करते हैं, जो सेम हो उसको हम लिख लेते हैं। इनमें सेम है बी बार सी और डी। ठीक है, ये हमने इसकी बाइनरी फाइंड कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास ए इज़ इक्वल टू बी। इसका के मैप, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका बिल्कुल अलग अलग ग्रुप बनेगा, हर वन का अलग ग्रुप बनेगा। ठीक है, क्योंकि इनकी जो है ग्रुपिंग में एक से ज़्यादा वन नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसे तो एक कोई ग्रुप बनता नहीं है। ग्रुपिंग के रूल्स को अगर हम देखें तो ऐसे भी नहीं बन सकता, ना ही ऐसे बन सकता है, ये बिल्कुल अलग अलग ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो इसकी बाइनरी है 0 0 0 0। ठीक है, इसकी है ग्रुप की 0 1 0 1, इसकी है 1 1 1 1 और इसकी है 1 0 1 0। यानी कि ये जो है ना, ये सिंप्लीफाइड आंसर यही होगा इसका, जो कि है ए बी सी डी होल बार प्लस ए बार बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी डी बार। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं लेक्चर नंबर 13 पे, उसको हम शुरू करते हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक है कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है, इसको हम पहले भी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर जो है हम इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये क्या बताते हैं कि जो सर्किट होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं लॉजिक गेट्स पे। ठीक है, डिफरेंट लॉजिक गेट्स पे ये क्या करते हैं? कंसिस्ट होते हैं। जो लॉजिक सर्किट होता है ना, लॉजिक गेट जो है इंडिविजुअली कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। जब लॉजिक गेट्स को हम
एक कंबाइन करते हैं ना, ठीक है, तभी वो जो हैं डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, अकेले उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। दीज कंबाइंड लॉजिक गेट्स आर कॉल्ड कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ठीक है। ये होता है कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। अब जो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है बेस्ड ऑन एसओपी, जो एसओपी पे बेस करता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। उसके जो लास्ट पे और गेट होता है, फिर एंड गेट, और शुरू पे उसके नॉट गेट होते हैं। लेकिन जो कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट बेस्ड ऑन पीओएस होता है वो इस तरह का दिखता है, उसके पहले नॉट गेट होते हैं, फिर उसके और गेट होते हैं, और लास्ट पे जो है कौन सा गेट होता है, एंड गेट होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आपको ऐसे ना सर्किट की ऐसे दी जाएगी डायग्राम, आपको पूछा जाएगा कि एसओपी बेस्ड है या पीओएस बेस्ड है, तो आपने याद रखना है कि एसओपी बेस्ड इस तरह का दिखता है, यानी उसमें पहले नॉट गेट, एंड गेट, फिर और गेट आता है, और पीओएस में पहले नॉट गेट, और गेट, और फिर एंड गेट आता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है एडजेसेंट वंस डिटेक्टर सर्किट। ये सर्किट क्या करता है, इस सर्किट में अगर बाइनरी हो ना, बाइनरी जो दी जाती है उसमें अगर इकट्ठे 2 दफ़ा 1 आ जाए ना, ठीक है, जैसे ये बाइनरी दी जाए 0011, ठीक है, ये बाइनरी दी जाए, तो ये 1 1 पे आके सर्किट जो है वो हाई यानी कि ऑन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जब भी इसको बाइनरी में इकट्ठे 1 नज़र आएंगे ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इसको कहते हैं एडजेसेंट वंस डिटेक्टर सर्किट, ठीक है। अगर इसको 4 बिट दिया जाए इनपुट, ठीक है, ऐसे मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे 4 बिट इनपुट अगर इसको दिया जाए, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया, बाकी आप इसको छोड़ दें, ठीक है। एग्जांपल के लिए लिया कि अगर 4 बिट इसको इनपुट दिया जाए तो 4 बिट के बनते हैं 16 कम्बिनेशंस, ठीक है, 0 से लेके 15 तक कितने बनते हैं कम्बिनेशंस, 16 कम्बिनेशंस बनते हैं। तो ये कितनी दफ़ा एक्टिव होगा सर्किट, ये सर्किट एक्टिव होगा, एक तो ये इधर होगा 3 पे, ठीक है, नेक्स्ट एक्टिव होगा 6 पे, 6 पे एक्टिव इसलिए होगा क्योंकि इसमें भी एडजेसेंट वंस आ रहे हैं, इकट्ठे वंस आ रहे हैं। नेक्स्ट ये 7 पे एक्टिव होगा, ठीक है, नेक्स्ट एक्टिव होगा ये 11 पे, फिर 12 पे, 13 पे, 14 पे और 15 पे। देखें ये 4 बिट अगर इसको नंबर दिया जाए तो ये कितनी जगहों पे एक्टिव हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस पे जो है ये सर्किट एक्टिव होगा। अब जिन प्लेसेस पे ये सर्किट एक्टिव होगा ना उसका हम के मैप बनाते हैं, ठीक है, और बाद में उसकी ग्रुपिंग करके फाइनल जो होगा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे। ये किधर एक्टिव हुआ है, 0011 पे। अब ये बाइनरी हम फाइंड करते हैं, 0011 पे इधर हम 1 लगा देंगे, ठीक है, 0011 पे हम 1 लगा देंगे। नेक्स्ट एक्टिव हुआ था 6 पे, 6 की बाइनरी है 0110 0110। नेक्स्ट इधर ठीक है, ये हमने 1 1 लगा दिए हैं, बाकी प्लेसेस पे हम 0 0 लगा देंगे, ठीक है। ये हमने 0 लगा दिया, अब हम वंस की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। एक ग्रुप ये बनेगा, ठीक है, इसकी बाइनरी हम इधर लिख लेते हैं 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है। सेम क्या है, ए बी, ठीक है, ये सेम है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप ये है, इसकी बाइनरी लिखते हैं 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1 0 1 1। इसमें सेम क्या है, इसमें सेम है सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो ये बनेगा, सही है, इसकी बाइनरी है 0 1 1 0 एंड 1 1 1 0। इसमें सेम है बी और सी और डी बार, ठीक है। ये फाइनल हमारे पास जो आएगा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन वो क्या होगा, ए बी प्लस सी डी प्लस बी सी डी प्राइम। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अभी के मैम आपको सही तरह रट चुके होंगे कि कैसे हम उनका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। और अगर आपको बाद में बोला जाए कि आप इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन का आप फिर वो बनाएं, क्या कहते हैं उसको, सर्किट, तो वो भी आपको बनाना आना चाहिए। यानी कि इसमें ए बी को पहले आप एंड गेट के साथ कंबाइन करें, सी डी को भी कंबाइन करें और बी सी डी प्राइम को भी कंबाइन करें, बाद में उनको और गेट के ज़रिए प्लस कर दें, ठीक है।
नेक्स्ट है टाइमिंग डायग्राम, यानी कि एडजेसेंट सर्किट्स की टाइमिंग डायग्राम कैसे होती है। अब जिधर ए और बी में एडजेसेंट यानी ए और बी दोनों जब 1 हो जाएंगे ना, उधर ये सर्किट हाई होगा, बाकी सब प्लेसेस पे ये लो होगा। ठीक है, पहले हम इसकी ये लिख लेते हैं वैल्यूज़ 0 1 0 1 0 1 0 1। आपको पता है कि ऊपर हम 1 लिखते हैं, नीचे जब सर्किट होता है लाइन उसको हम 0 कहते हैं। 0 1 0 1। ठीक है, अभी हम ये 0 0 हूँ तो सर्किट ऑफ ही रहता है। ठीक है, 1 1 अब ये देखें 1 हो गया, दोनों 1 है यानी ये सर्किट एक्टिव हो जाएगा। अब एक 0 है एक 1 है तो सर्किट क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट भी ये एक 1 है एक 0 है, ये इनएक्टिव ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 0 और 0 इनएक्टिव ही रहेगा। 1 और 1, ये देखिए 1 और 1 आ गया, ये सर्किट एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट 0 और 1 है, ये सर्किट फिर इनएक्टिव। नेक्स्ट 1 और 0 है तो ये इनएक्टिव ही रहेगा। ये हमने टाइमिंग डायग्राम फाइंड की है, आपने अच्छी तरह इसको करना है। ठीक है, जब एडजेसेंट यानी ए और बी दोनों 1 हो जाएंगे तब ये सर्किट जो है वो एक्टिव होगा। बाकी अगर एक 0 और एक 1 है तब ये सर्किट इनएक्टिव ही रहेगा, यानी लाइन जो है वो नीचे ही रहेगी। जी तो बच्चों, पहले मैंने सोचा कि आपको ये सर्किट जो है वो स्किप करवा देती हूँ, लेकिन ये सर्किट जो है ये थोड़ा स्मॉल है तो आप ये कर लें, पेपर में हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, तो इस सर्किट को हम इधर बनाते हैं। सही है, मेरी ड्राइंग थोड़ी एम सी है तो आपने कंप्रोमाइज़ करना है। था क्या, ए बी प्लस सी डी प्लस बी सी डी प्राइम। ठीक है, ये है एक्सप्रेशन, सॉरी ये है एक्सप्रेशन। अगर आपको बोला जाए कि इसका सर्किट ड्रा करें तो आप कैसे करेंगे, ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि पहले हम टोटल वेरिएबल्स लिखते हैं, वो हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी और डी ये हैं टोटल वेरिएबल्स। ए बी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि हम कौन सा गेट यूज़ करेंगे, एंड गेट यूज़ करेंगे। एंड गेट इज़ अ मल्टीप्लाइकेशन गेट। ठीक है, नेक्स्ट सी डी भी हो रहे हैं मल्टीप्लाई, फिर हम एक और एंड गेट यूज़ करेंगे। सही है, ए एंड गेट यूज़ हो गया। नेक्स्ट जो गेट है वो है बी सी डी प्राइम, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन डी के ऊपर प्राइम है, यानी कि डी के साथ पहले नॉट गेट यूज़ होगा। तो डी के सॉरी हम एक पहले एंड गेट बनाते हैं। इसकी 3 पिन्स हैं, एक पिन आ रही है बी से, एक आ रही है सी से, और जो तीसरी है वो है डी प्राइम से आ रही है। तो डी के साथ पहले हम नॉट गेट लगाते हैं। सही है, ये हम नॉट गेट लगा दिया। अब ये डी जो है ये डी प्राइम बन गया है। अब यहाँ से ये पिन इसके साथ जाके कनेक्ट हो जाएगी। अब क्या करना है, इनको प्लस करना है, यानी कि कौन सा गेट यूज़ होगा, और गेट यूज़ होगा। ये हमने और गेट यूज़ कर लिया। इसकी भी 3 पिन्स हैं, एक पिन आ रही है ए बी से। ठीक है, ये अब ए बी बन गया था, ये सिर्फ ए नहीं है या ना सिर्फ बी नहीं है, ये अब क्या बन गया था, ए बी बन गया था इस एंड गेट की वजह से। ठीक है, एक पिन आ रही है इसकी सी डी से। ठीक है, सी डॉट डी से, और एक पिन किधर से आ रही है, बी सी डी प्राइम से। ठीक है, अब ये हमने सर्किट कंप्लीट बना दिया है। तो ये सर्किट आपने अच्छी तरह से करना है। वैसे जो वंस डिटेक्टर का सर्किट था ना, आप बेशक बुक पे देख लेना, इतना बड़ा वो सर्किट था। तो उस सर्किट को हमने क्या किया है, सिंपली हमने वो देखा है कि अगर 4 बिट नंबर था तो उसके 16 कम्बिनेशंस बनते थे। उन 16 कम्बिनेशंस में हमने देखा कि किधर किधर एडजेसेंट वंस आ रहे थे, जिधर जिधर एडजेसेंट वंस आ रहे थे। ठीक है, ये जिधर जिधर एडजेसेंट वंस आ रहे थे उनको हमने टिक किया, उन प्लेसेस पे हमने 1 लगाया, यानी उन जैसी बाइनरी पे हमने 1 लगाया। बाद में उनकी ग्रुपिंग की है। ठीक है, ग्रुपिंग करने के बाद जो सेम थे वो हमने लिखे हैं ग्रुप ए के, फिर ग्रुप बी के लिखे हैं, फिर ग्रुप सी के लिखे हैं। बाद में जो सिंप्लीफाइड हमारे पास आया था उसका हमने क्या कर लिया है, सर्किट बना लिया है। ठीक है, ये हमने उसका सर्किट बनाया है। सही है, तो पेपर आपने बुक खोल के एक दफ़ा एडजेसेंट वंस डिटेक्टर का जो सर्किट है ना, जो सिंप्लीफाइड होने से पहले वाला सर्किट है, वो आपने एक दफ़ा देखना है, और बाद में आपको पता चलेगा कि के मैप से हम कैसे इतने बड़े सर्किट को बिल्कुल छोटे से सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है टॉपिक एक्टिव लो सर्किट। एक्टिव लो सर्किट क्या होते हैं, जो सर्किट पहले हम एक्टिव हाई का पढ़ते हैं। ठीक है, नीचे पीछे जो हम जितने भी सर्किट्स पढ़े हैं ना हमने, वो सारे 1 पे एक्टिव होते थे। ठीक है, जब उनको 5 वोल्ट्स दी जाती थी, ठीक है, तब वो एक्टिव हो जाते थे, एंड वाइस वर्सा। और वाइस वर्सा का मतलब है कि जब उनको 0 वोल्ट्स या कोई भी वोल्ट्स नहीं दी जाती थी तब ये इनएक्टिव हो जाते थे या बंद हो जाते थे। ठीक है, ये सर्किट्स हम पीछे जितने भी सर्किट्स पढ़े थे वो सारे एक्टिव हाई सर्किट थे। लेकिन एक होते हैं एक्टिव लो सर्किट। ये सर्किट क्या होते हैं, जब इनको 0 दिया जाए तब ये एक्टिव हो जाते हैं, और जब इनको 1 दिया जाए तब ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने दिमाग में बात बिठा के रखनी है कि एक्टिव लो सर्किट क्या होते हैं, जिनको 0 दिया जाए तब ये एक्टिव होते हैं, और जब 1 दिया जाए तब डीएक्टिव। और एक्टिव हाई सर्किट, इनको जब 1 दिया जाए तब एक्टिव होते हैं, और जब 0 दिया जाए तब ये डीएक्टिव हो जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन एक्टिव हाई सर्किट कैन बी कन्वर्टेड टू एक्टिव लो बाय कनेक्टिंग अ नॉट गेट टू द आउटपुट ऑफ द सर्किट। ठीक है, ये एक पॉइंट है, आपने कैसे इसको याद रखना है कि अगर हम किसी सर्किट के ऐसे सर्किट ऑन उसके एंड पे अगर हम नॉट गेट लगा दें या बबल लगा दें, ठीक है, या नॉट गेट लगा दें या बबल लगा दें, ठीक है, ऐसे ही जो बबल होता था तो इसका मतलब भी नॉट गेट ही होता है, तो वो एक्टिव हाई से क्या सर्किट बन जाएगा, एक्टिव लो सर्किट बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये एक सर्किट है, ठीक है, अगर हम ये इधर क्या लगा दें, बबल लगा दें, या बबल लगा दें या हम क्या करें, इधर एक नॉट गेट का इजाफा कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, एक्टिव लो से एक्टिव हाई से एक्टिव लो सर्किट बन जाएगा। यानी कि अगर हम इसके 0 देंगे तब ये एक्टिव होगा और जब 1 आएगा तब ये डीएक्टिव हो जाएगा। तो ये बात भी अपने याद रखनी है एक्टिव लो और एक्टिव हाई की। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 है, वो हम करेंगे कल, तो तब तक के लिए हमको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।